हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल दीपा एजुकेशन जे। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बिहार शिक्षक भर्ती परीक्षा 2023 में सामान्य ज्ञान के संबंध में। तो ये वीडियो तमाम उन अभ्यर्थियों के लिए जो प्राथमिक शिक्षक भर्ती परीक्षा में शामिल होने वाले हैं के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होगा। और जीएस का सीरीज़ है, तो जीएस आपको पता है कि जैसे कि टीजीटी, पीजीटी, हायर सब में आना है, तो ये उन सभी अभ्यर्थियों के लिए इम्पॉर्टेंट हो जाएगा। तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहला क्वेश्चन है, चलती गाड़ी में बैठे आदमी की ऊर्जा क्या होगी? तो गति व स्थिति दोनों ऊर्जा जो है वो चलती गाड़ी में बैठे आदमी की ऊर्जा जो होगी वो गतिज ऊर्जा और स्थिति दोनों होगी। ठीक, आगे क्वेश्चन, समुद्र में प्लवन करते हुए आइसबर्ग का कितना भाग समुद्र की सतह से ऊपर होता है? तो 1/10 भाग जो है वो आइसबर्ग का भाग जो है समुद्र की सतह से ऊपर होता है। ध्यान रखिएगा, बहुत रिपीटेड क्वेश्चन है और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सेशन पसंद आए तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। आगे क्वेश्चन, भारत में कितने जैव विविधता स्थल हैं? आपको पता है कि बायोडाइवर्सिटी की बात अगर होती है तो आपको पता है कि ये ऐसा टॉपिक है जिससे हर बार प्रश्न ईवीएस में पूछे जाते हैं, और ईवीएस क्योंकि आपके बिहार प्राथमिक शिक्षक भर्ती परीक्षा में आने वाली है तो उसके लिए ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। तो भारत में जैव विविधता की अगर बात करते हैं तो 4 क्षेत्र हैं। ध्यान रखिएगा, पहली चीज़ 4 क्षेत्र हैं: हिमालय क्षेत्र, पश्चिमी घाट क्षेत्र, इंडो बर्मा क्षेत्र और सुंडालैंड क्षेत्र। जो है वो अगर पूछे कि कितने जैव विविधता क्षेत्र हैं तो आप बताएंगे कि भारत में हो गई इनकी संख्या 4। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि देखिए आपको पता है कि हिमालय क्षेत्र यहाँ पर भी बायोडाइवर्सिटी देखी जाती है, और पश्चिमी घाट क्षेत्र में इंडो बर्मा क्षेत्र और सुंडालैंड क्षेत्र जो है। और अगर आपको इन 4 स्थल के बारे में नहीं पता होगा तो आप ऑप्शन में एलिमिनेट नहीं कर पाएंगे और आपको लगेगा कि इंडो बर्मा क्षेत्र या सुंडालैंड क्षेत्र भारत में नहीं है। लेकिन ध्यान रखिएगा, ये क्षेत्र भारत के जैव विविधता स्थल के रूप में जाने जाते हैं। आगे क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस 21 जून को मनाया जाता है। आगे क्वेश्चन, एक गोलाकार दर्पण जिसकी परावर्तक सतह मतलब सतह नहीं है, सतह अंदर की ओर मुड़ी हुई होती है, क्या कहलाती है? ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अवतल दर्पण, आपको पता है कि दर्पण 2 तरह के होते हैं, एक उत्तल दर्पण, एक अवतल दर्पण। उत्तल दर्पण की अगर हम बात करें तो उसे हम साइड मिरर के रूप में, जो गाड़ी के पीछे साइड में लगा होता है, पीछे के दृश्यों को देखने के लिए होता है। अवतल दर्पण जो को अभिसारी दर्पण भी कहा जाता है, क्योंकि यह अनंत से आने वाली किरणों को अभिसारित करता है। ध्यान रखिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक गोलाकार दर्पण जिसकी परावर्तक सतह अंदर की ओर मुड़ी हुई होती है वो अवतल दर्पण कहलाती है। ध्यान रखिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आगे क्वेश्चन, भारत के बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किस सम्राट ने कराया था? तो चोल सम्राट राजराज प्रथम ने। ये भी ध्यान रखिएगा, रिपीटेड क्वेश्चन है और बार बार परीक्षा में पूछे जाते हैं। देखिए क्वेश्चन कैसे आएंगे, इससे ज़्यादा कंटेंट को कलेक्ट करने से ज़्यादा अच्छा है कि आप जितने कंटेंट आपके पास हैं उनको बार बार पढ़िए, क्योंकि अब जब आपका एग्ज़ाम 28 अगस्त को दे रहा है कि होगा, उसके लिए कंटेंट कलेक्ट करने से अच्छा है कि जितने कंटेंट आपके पास हैं उन कंटेंट को आप बार बार पढ़िए। जैसा कि ये क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किसने कराया था? तो आपको पता है कि ये चोल सम्राट राजराज प्रथम ने कराया था। ठीक, सेशन पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। आगे क्वेश्चन, बिहार विधानसभा के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? तो श्री अब्दुल बारी थे। ध्यान रखिएगा, रामदेव राम नहीं थे, श्री अब्दुल बारी थे। ध्यान रखिएगा। प्रथम उपाध्यक्ष की बात करें तो बिहार विधानसभा, आपको पता है कि बिहार में जो है मतलब विधानमंडल, विधानसभा और और राज्यपाल, आपको पता है कि संसद का निर्माण जिस तरीके से केंद्र में राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा से होता है, उसी तरीके से विधानमंडल का निर्माण विधानसभा, राज्यपाल और विधान परिषद से होता है। और बिहार में ये द्विसदनीय नहीं बल्कि त्रिसदनीय है। ध्यान रखिएगा। वहीं पर आपसे क्वेश्चन पूछा है कि बिहार विधानसभा के प्रथम उपाध्यक्ष श्री अब्दुल बारी थे। ध्यान रखिएगा। गहरी सांस लेने पर कितने लीटर गैस ग्रहण की जाती है? 3.5 लीटर। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 3.5 गहरी सांस लेने पर 3.5 लीटर गैस जो है वो ग्रहण की जाती है। लोकहितवाद मुकदमों की संकल्पना किस देश से ली गई है? संयुक्त राज्य अमेरिका से ली गई है। वहीं पर भारतीय संविधान में मूल अधिकारों की अगर बात करें तो मूल अधिकारों का भी प्रावधान जो है वो संयुक्त अमेरिका से लिया गया है। ध्यान रखिएगा, लोकहितवाद मुकदमों की संकल्पना भी संयुक्त राज्य अमेरिका से ली गई है। आगे है क्वेश्चन, विद्युत परिपथ में बैटरी का उपयोग किया जाता है। तो विभवांतर को उत्पन्न करने के लिए विद्युत परिपथ में बैटरी का उपयोग किया जाता है।
आगे है क्वेश्चन सी ड्रैगन एक्सरसाइज 2023 इन किन दो देशों के बीच हुई? तो भारत और अमेरिका के बीच हुई है सी ड्रैगन एक्सरसाइज, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। यकृत, आगे क्वेश्चन यकृत किसका कार्य करता है? यकृत पाचन का कार्य करता है। आपको पता है कि पाचन की प्रक्रिया हम जब मुंह में भोजन डालते हैं तो मुख से ही प्रारंभ हो जाती है। मुख में क्या होती हैं? एक हमारी जीभ होती है और एक हमारा दांत होता है। तो जीभ का भी भोजन को चबाने में, उनको ग्रहण करने में, दांत को से भोजन को जो चबाया जाता है, पीसा जाता है, उनका कार्य संपन्न होता है। तो यकृत किसका कार्य करता है? यकृत पाचन का कार्य करता है, ध्यान रखिएगा। अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम नामक पुस्तक के लेखक कौन है? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पुस्तक है, स्टीफन हॉकिंग की पुस्तक है अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम, ध्यान रखिएगा, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। अगर सेशन पसंद आ रहा हो, कंटेंट पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। आगे है क्वेश्चन ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा किस वर्ष में स्थायी बंदोबस्त को अमल में लाया गया? तो 1793 के द्वारा। अब स्थायी बंदोबस्त की अगर हम बात करें कि भारत में स्थायी बंदोबस्त के जनक कौन माने जाते हैं, तो लॉर्ड कॉर्नवालिस हैं, ध्यान रखिएगा। और 1793 के द्वारा इसे अमल में लाया गया, यानी इसका प्रयोग भारत में किया गया 1793 में, ध्यान रखिएगा। कौन सा कोशिकांग किसी भी बाहरी पदार्थ के साथ साथ घिसे पिटे कोशिकांगों को पचाकर कोशिका को साफ रखने में मदद करता है? तो लाइसोसोम की अगर हम बात करें तो ये कोशिका का एक जो ये कोशिकांग जो होता है वो किसी भी बाहरी पदार्थ के साथ, यानी देखिए कभी कभी आपसे क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि किस पदार्थ को या किस तत्व कोशिकांग को आत्महत्या की थैली कहते हैं? तो लाइसोसोम को ही आत्महत्या की थैली कहते हैं। क्यों? क्योंकि जब ये इसका कार्य जो है कि कोशिकांग में किसी भी बाहरी पदार्थ के साथ साथ कुछ, आपको पता है कि कुछ ऐसे भी कोशिकांग शामिल होते हैं, ऐसे भी तत्व शामिल हो जाते हैं जो हमारे शरीर के लिए, जो कोशिकाओं के लिए इंपॉर्टेंट नहीं होते हैं और कभी कहीं ना कहीं वो शरीर के लिए हानिकारक होते हैं। तो उन हानिकारक तत्वों को कोशिकांग, ये जो लाइसोसोम होता है वो वहीं से बाहर निकाल देता है और कोशिकांग को साफ रखने में मदद करता है। तो ध्यान रखिएगा, ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो आपके लिए जीएस के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे और ऐसे क्वेश्चन आपकी परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। अब आप सोचेंगे कि ये बहुत इजी टाइप के क्वेश्चन है, नहीं, इजी टाइप के क्वेश्चंस नहीं, बल्कि आप क्वेश्चंस, कौन से क्वेश्चन बार बार परीक्षा में पूछे जाते हैं, ऐसे ही क्वेश्चन बार बार परीक्षा में आते भी हैं। तो देखिए कंटेंट बहुत ज़्यादा, एक बार फिर से बता देती हूँ कि कंटेंट बहुत ज़्यादा कलेक्ट करने से अच्छा है कि जो कंटेंट आपके पास अवेलेबल है आप उन पर काम करिए, उनको तैयार करिए। तो आई होप आपके लिए वीडियो बहुत ज़्यादा यूजफुल होगी। तो जो भी व्यूअर्स इस चैनल पर नए हैं प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाली नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक यू सो मच।